मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको शुगर कंट्रोल करने के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंसान इस बीमारी में मुब्तला होता है और कितने टाइप की शुगर होती है और उसकी क्या क्या अलामात हैं और किस तरह हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाने से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे शुगर कंट्रोल होती है। और इसके अलावा मैं ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की डाइट भी आपको बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि आपके लाइफ स्टाइल का नाम है। सुनो, अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी कि आप ज्यादा बैठे रहते हैं, पैदल चलना आपकी जिंदगी में बहुत कम है और वजन भी ज्यादा है और आप जंक फूड और बर्गर, पिज्जा, केक, पेस्ट्री, डोनट, शवारमा और सॉफ्ट ड्रिंक के शौकीन हैं, तो आपको शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर आप 45 साल के हैं और आपके पेरेंट्स को शुगर है तो आपको शुगर होने के ज्यादा चांस हैं। दोस्तों, शुगर के मरीज हेल्दी डाइट लेकर एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, वो खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो ओलंपिक के खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग फल, सब्जियां, बगैर चना आटा और मछली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैदा, चीनी और नमक का इस्तेमाल कम करते हैं और रोजाना 8 गिलास पानी मस्ट पीते हैं। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें डायबिटीज किस तरह होती है। दोस्तों, जब हम खुराक खाते हैं तो इस खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे खून में शामिल हो जाता है और हमारी बॉडी के सेल्स को इस ग्लूकोज की जरूरत होती है। सुनो, हमारे जिस्म के अंदर स्टमक के पीछे एक लबलबा होता है जो इंसुलिन बनाता है और ये इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज यानी कि शुगर को कम करती है और इसको पूरी बॉडी के सेल्स में बेचती है और आपकी बॉडी के सारे सेल्स को इस ग्लूकोज की जरूरत होती है। लेकिन जब मरीज का लबलबा कम मिकदार में इंसुलिन बनाता है या बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता तो नतीजतन ग्लूकोज उन हुलियों तक नहीं पहुंच सकता और खून ही में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की सतह यानी शुगर की सतह खून में बुलंद हो जाती है। इस सिचुएशन को हल करने और शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें शुगर के पिल्स या इंसुलिन लेनी पड़ती है। दोस्तों, डायबिटीज 2 किस्म की होती है, टाइप 2 और टाइप 1। सबसे पहले मैं आपको टाइप 2 के बारे में बताती हूँ। नाज़रीन इकराम, टाइप 2 शुगर वो है जो बहुत आम है। इसको हम अपनी जुबान में शुगर की शुरुआत भी कह सकते हैं। इसमें तर्ज जिंदगी को बदलने और मोटापा कंट्रोल करने से समटाइम्स आपको शुगर की मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती और अगर मेडिसिन लेनी भी पड़ जाए तो डोज बहुत कम लेनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे आती है टाइप 1 शुगर। सुनो, टाइप 1 शुगर हम बच्चों में या टीनेजर में देखते हैं और बड़ों में भी होती है। इसमें आपका जिस्म इंसुलिन नहीं बना पाता और आपको मस्ट इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी ग़िज़ाएं, फल और सब्जियां जो डायबिटीज के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। वो हैं अमरूद, जामुन, चेरी, नाशपाती, सेब, आड़ू, आलू बहारा, अंजीर, फालसा, प्रून्स, ओलिव्स। इनमें डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन सी और कई अहम एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके ग्लूकोज के लेवल को मतवाजन रखते हैं और इसके साथ आपके जिस्म को एनर्जी भी फराहम करते हैं। इसलिए शुगर के मरीज इन फलों को जरूर इस्तेमाल करें। और उसके बाद माल्टा, ग्रेप फ्रूट, लीमू, किन्नू शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में किए गए तहकीकी नतायज के मुताबिक तुरश फल शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद हैं और अमरीकी माहिरीन का कहना है कि तुरश फल मोटापे को कम करने के साथ साथ दिल जिगर की बीमारी और शुगर के बचाव में भी बहुत मुफीद हैं। तुरश फलों में विटामिन सी और गैर तकसीदी मादे एंटीऑक्सीडेंट अज्जा भरे होते हैं जो टाइप 2 शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देते हैं। इसके बाद वो सब्जियां जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं वो हैं करेला, चूंगे, खीरा, पालक, फलियां, सैलड का इस्तेमाल, कद्दू, भिंडी, काली तोरी। इनमें फाइबर, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट और पोनीफेनॉल पाए जाते हैं। इसके बाद लोबिया दालें और दीगर अजनास शुगर के पेशेंट के लिए बहुत
फायदा मंद हैं। ये प्रोटीन से भरपूर इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी और सी पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं और शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बेस्ट हैं। वो चीज़ें जो शुगर के मरीजों को कम खानी चाहिए वो हैं आलू, अरवी, मटर, माश की दाल और चावल। वो चीज़ें जो शुगर के मरीजों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है जेली, जाम, आइसक्रीम, तली हुई चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डोनट्स, केक, बिस्किट, मिठाइयाँ, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों डाइट आइसक्रीम और डाइट सोडा हम सम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, डायबिटीज के पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना चाहिए। अगर शुगर के मरीज को स्ट्रेस और एंजाइटी है तो उसके सर में दर्द और जिस्म में कमजोरी हो जाएगी और शुगर का लेवल अप हो जाएगा जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बाय बाय करना होगा। वो किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मैं शुगर के पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसी चीजों से अजतनाब करें जो जहन पर बर्डन डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीवी पर ऐसे चैनल ना देखें जो आपको सैड करें और आपका मूड खराब करें। लड़ाई झगड़े वाली बातों से इजतनाब करें। पॉजिटिव सोच रखें। जो कुछ आपके पास है उसको एंजॉय करें। ये ना कहें कि वो मिल जाएगा या ये मिल जाएगा तब मैं खुश हूँगा, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसको एंजॉय करें। जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है जब हम उसको एंजॉय करते हैं तो सेटिस्फेक्शन भी होती है और खुशी भी आती है। खुशी का बड़ा गहरा तल्लुक शुक्रगुजारी के साथ है। जो जितना शुक्रगुजार होता है अल्लाह ताला उसे उतना ही ज्यादा देता है। मैं यहाँ छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करूंगी, सुनो। एक बंदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, अल्लाह के पैगंबर कलीमुल्लाह, मुझे अल्लाह ने हर नेमत दी है, वो इतनी दी है कि मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा। अल्लाह ताला से दरखास्त करें कि मुझे मजीद ना दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की, तेरा बंदा इन्हीं नेमतों पर राजी है, वो ज्यादा नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे कहो शुक्र करना बंद कर दे और मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। अगर वो शुक्र अदा करता रहेगा मैं उसे नेमतें देता रहूंगा। दोस्तों, जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो वो हमें और देता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं, अल्लाह नेमतों की बारिश करता जाएगा। दोस्तों, जो आपके पास है उसको फुली इंजॉय करें। देखें आपका सारा बर्डन उतर जाएगा जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और आपकी शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। और उसके बाद आती है एक्सरसाइज। आपने 20 to 30 मिनट्स रिस्क वॉक करनी है, चहलकदमी नहीं करनी, थोड़ी सी तेज वॉक करनी है। इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। वॉक की रूटीन बना लें और एवरी डे 20 to 30 मिनट वॉक करें। योगा करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। मेडिटेशन करने से भी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन के हार्मोन्स निकलते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। एक्सरसाइज किसी भी किस्म की हो सकती है, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। एक्चुअली मेरी एक मिलने वाले ने मुझे बताया कि वो अपनी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए 15 to 20 मिनट वो डांस करती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखे। वेट लॉस करने से भी शुगर कंट्रोल में रहती है और आल्सो वेट लॉस करने से आप दर्जनों बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह नगेबान।